All right. So today we are going to start about the nutrition. Dali heading nutrition in plants. Life processes. Topic number 1 is nutrition. आप हर बार ना दो दो हेडिंग पढ़ोगे पर आप प्लांट्स और बोलो एनिमल्स. राइट है ना? तो ये सुनो, कंफर्टेबल है बच्चा? पहले पढ़ेंगे प्लांट्स, फिर पढ़ेंगे एनिमल्स. नेक्स्ट 2 से 3 दिन तक, 3 दिन तो कम से कम लगेगा. अभी श्री हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे. हम एनिमल है तो फिर हम अपना पढ़ेंगे. राइट है ना? एनिमल में सबसे पहले हम अमीबा पढ़ते हैं, तो अमीबा इज अ प्रोटिस्टा एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द एनिमेलिया जिसमें हम ह्यूमंस पढ़ते हैं. राइट है? यस प्लीज, ओवर द बोर्ड. So when the word came, the nutrition in the plants, keep it in your bag and let's see it over the board. The first word that came into our mind, Alap Kansal, is photosynthesis. Everybody knows that. सबका ध्यान सामने, and I need everyone to be super active and super alert in the class. बहुत सिंपल है क्लास से निकालना अगर आप नहीं सुनोगे तो. बहुत सारे सवाल हैं जो आपको पता है, जो नहीं पता है. राइट है ना? लेट्स सी देम वन बाय वन. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं. से यस और नो? लेट्स स्प्लिट द वर्ड फोटो एंड सिंथेसिस. देवांश, फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन. So light से अपना खाना बनाना is called as photosynthesis. In fact, Zoya, if we talk about or in the micromolecular level, in the photosynthesis parag, plant convert inorganic raw material to organic food. Organic food बनता है किसमें? बोलो photosynthesis में. राइट है ना? Who is the organic food of plant पता है आपको? ग्लूकोज. जो ऑर्गेनिक फूड बनता है वो क्या है पता है आपको? ग्लूकोज. Plant glucose means organic. Organic means something which contain carbon. आराध्या please focus. और वो organic किससे बनता है पता है आराध्या? Inorganic से. Inorganic means something, over the board please, which do not contain carbon. Plant खाना किससे बनाता है? CO2 से, water से, sunlight से और chlorophyll से. Itish I can't see you still. विहान के पीछे आइए. टेक्निकली CO2 में कार्बन है. राइट है ना? पर आपको पता है खुशी, CO2 एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. बिकॉज CO2 का जो केमिस्ट्री है, राइट है ना इतिश, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिजेंबल नहीं करता. राइट है ना हर्षमन? तो प्लांट इनऑर्गेनिक से क्या बना रहा है? बोलो ऑर्गेनिक. राइट है ना? फूड कैसा होता है? बोलो ऑर्गेनिक. राइट देवांशी? है ना? फूड कैसा होता है मेरा बच्चा? ऑर्गेनिक. आप जो भी खाती हो ख्याति, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जिस स्टूल पे बैठे हो वो स्टूल, जो कपड़े पहने, ये सब ऑर्गेनिक है. Means they are made up of carbon. तभी आपके पास एक पूरा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर लास्ट. राइट है ना? दैट इज अबाउट द कार्बन ओनली, ऑर्गेनिक ओनली. राइट है ना? सो इन द, मैं इसको ना पीएस बोलूंगी. आलिया पीएस मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये वर्ड बहुत बड़ा है, पर आप एग्जाम में पीएस इसको लिख के नहीं आओगे. राइट? प्रथम हाँ है ना? दैट इज जस्ट टू मेक इट शॉर्ट फॉर मी. राइट? फोटोसिंथेसिस में आलिया प्लांट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को आलिया किसमें कन्वर्ट करता है? ऑर्गेनिक फूड में. राइट है ना? से ये सुनो Alia, with the help of, please complete my line. बोलो solar energy. Means Jenya Gupta taking energy from sun. Dishi, my question goes to you. Dishi, plant food किस फॉर्म में प्रिपेयर करता है दिशी? ग्लूकोज. Excellent. Samaira, do you know plant किस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है? मैम स्टार्च. स्टार्च. Yes. प्लांट फूड को स्टार्च की फॉर्म में एक्सेस फूड को स्टोर करता है. अगम, आप जानते हो एनिमल्स एक्सेस फूड कैसे स्टोर करते हैं? एनीबडी? ग्लाइकोजन. सुपर. हम एनिमल हैं तो हमारे में रिजर्व फूड क्या है देवांश? ग्लाइकोजन. एक बहुत देसी भाषा में, जो जितना मोटा है उसके पास उतना ग्लाइकोजन है. राइट है ना? एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स का, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, गिव वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. सिमिलरिटी इज दैट आराध्या बोथ आर रिजर्व फूड मटेरियल. ड्रॉ. और डिफरेंस क्या है कि स्टार्च इज फाउंड इन plants and glycogen is found in animals. राइट है ना? प्लांट अपना एक्सेस फूड स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, वहीं एनिमल्स अपना एक्सेस फूड ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं. से ये सुनो है ना? सो इन द फोटोसिंथेसिस प्लांट कन्वर्ट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल टू ऑर्गेनिक फूड. ऑलराइट? एंड द फूड इज ग्लूकोज. फूड बनता ग्लूकोज की फॉर्म में और फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च. एम आई राइट है ना? से ये सुनो, एक्सेस स्टार्च कॉजेज मोटापा. आपने सुना है कि राइस इज रिच इन स्टार्च. राइट करा है कभी तो पता होगा, आलू में स्टार्च बहुत होता है. राइट है ना? तो ये सारा एक्सेस फूड जिनमें है उनमें वो एक्सेस फूड स्टार्च बन जाता है. राइट है ना? ऑलराइट आलिया, गुड इनफ टू गो अहेड. आलिया यहाँ तक क्लियर है बच्चा? यस मैम. यू विल पेन इट डाउन विद मी, राइट? यू नो द हाउ टू राइट इट आउट, राइट? यस प्लीज. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स.
पराग आप मेरे साथ लिखोगे बेटा. Yes, ma'am. It is the process of conversion of inorganic raw materials. Sasha Dheer, why you were late in the class? Ma'am, actually due to internet I was not able to Please join. get your internet rectified, right? I need you on time in the class. Okay, ma'am. हाँ जी. Yes, please. It is the process of conversion of inorganic raw material to organic food with the help of, please help me out, solar energy, means sunlight. तो फोटोसिंथेसिस में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? प्लीज हेल्प मी आउट. सनलाइट. भविष्य, प्लांट फूड किस फॉर्म में बनाता है मेरा बच्चा? ग्लूकोज, राइट? प्लांट फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च. यस, यू हैव टू राइट कंप्लीट वन. जो आपके सामने है वो आपको लिखना है. बायोलॉजी में लिखना ज्यादा है. एनी डाउट टिल हियर? आगे चले बेटू. Yes, ma'am. अभी श्री क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. एनिमल्स तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं. प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं अभिश्री? Ma'am, glucose. नहीं, फूड को स्टोर कैसे करते हैं? इन फॉर्म ऑफ Ma'am, starch. स्टार्च. हाँ बेटा जी. GLYCOGEN, ग्लाइकोजन. GLYCOGEN. चले आगे. नेक्स्ट आर्टिकल राइट डाउन. रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर पीएच, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. शीट चेंज कर लूं आरव? आरव शीट चेंज कर ले. ओके ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. जल्दी नहीं है, आराम से लिखो. साफ साफ लिखना है, ठीक है आशमन? आधी चीजें तो अपने आप सपोर्ट हो जाएगी जब साफ नोट्स बनाओगे. प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए 4 रॉ मटेरियल चाहिए. प्रोबेबली यू हैव एन आइडिया. विहान चतुर्वेदी, कैन यू हेल्प मी आउट? मिस्टर चतुर्वेदी, फर्स्ट रॉ मटेरियल क्या है? सनलाइट. ऑल राइट, परफेक्ट. सेकंड बोलिए. वाटर. नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड. नंबर 4, द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट. एक्सीलेंट. सो प्लांट रिक्वायर 4 रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर फूड, राइट? हाँ ना? आहार मेहता, आपने सुने 4 रॉ मटेरियल्स कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल. ओके, लेट्स सी. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है. ऑलराइट, लेट्स सी इट ओवर द बोर्ड. नेक्स्ट आर्टिकल प्लीज लिखेंगे मेरे साथ. रॉ मटेरियल्स. अभिश्री आर्टिकल डालिए. रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. रॉ मटेरियल्स required for photosynthesis. Zoya, I need your help. Kindly help me out. All right. So the plant, Dishi, plant को 4 raw material चाहिए, right, Dishi? Yes, ma'am. Can you help me out? The first raw material, Dishi? Sunlight. All right. Parag, number 2. Carbon dioxide. Goransh, number 3. Chlorophyll. Chlorophyll. Number 4. Ansh Paliwal. Hydrogen or water. Water, बेटा. हाइड्रोजन तो मत बोलो, घर आना पड़ेगा मुझे तुम्हारे. Let's see. The first is the sunlight. Second is the carbon dioxide. Third one is the water, and the fourth one is the green pigment called as chlorophyll. Over the board one by one. आवाज नहीं करो. Sunlight is a source of energy for the plant. Sunlight में 7 रंग होते हैं जिनको बोलते हैं क्या है पता है? विबग्योर. अगर आपको शायद सिखाया भी होगा पेंटिंग में, अर्नव, when you mix violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red in the equal amount, you will get the white color. Sunlight is a white light because it is made up of these 7 colors, right? Vibgyor. All right. CO2 plant लेता है by the virtue of, from the air by the virtue of stomata. प्लांट में माइन्यूट पोर्स होते हैं. मैं भी दिखाने वाली हूँ आपको. पता है देवांशी? दिव्यांशी, इससे प्लांट का कौन सी गैस लेता है? बोलो. कार्बन डाइऑक्साइड. धैर्य. प्लांट वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? थ्रू रूट्स. से यस नो? हाँ है ना? धैर्य, सीधे बैठिए. प्लांट पानी के साथ साथ असेंशियल न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करता है, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम.
इनको आपने क्लास 9th में क्या नाम दिया था? मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, राइट? हाँ ना, ठीक है, फाइन। अगला रॉ मटेरियल बचा क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, राइट? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है बोलो? क्लोरोफिल। एंड जो आपको आज तक नहीं पता जोया, क्लोरोफिल ही जोया सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तभी जो प्लांट्स ग्रीन नहीं है अवंतिका, दे कांट प्रिपेयर देयर फूड, राइट सृष्टि? Because the first step in the photosynthesis is the absorption of sunlight. And who will absorb sunlight? Chlorophyll. Right, है ना? तो चारों रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है। से ये सुनो, हाँ ना? हाँ, तो उसमें यही होता था कि बनता फूड ग्रीन एरिया पे ही था, ग्रीन एरिया से रेड प्लांट एरिया में जाता था क्रोटोन्स के अंदर, राइट? हाँ ना? तो वही हम कह रहे हैं कि क्लोरोफिल है, खाना वहीं बनेगा, खाना ग्रीन पे ही बनता है। ग्रीन से अब फ्लावर है, मान लो इमेजिन फ्लावर पिंक कलर का है, तो फ्लावर में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही ना, पर फ्लावर के पास भी खाना है, वो प्लांट उसको भेजता है। तुम खाना कहाँ से खाते हो? माउथ से, पर खाना तुम्हारी पूरी बॉडी में है, कौन लेके जाता है? ब्लड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लिसन टू मी। जो प्लांट का क्रोटोन में ग्रीन, जिसमें ग्रीन और रेड पार्ट है, खाना ग्रीन में बनता है, ग्रीन पार्ट रेड पार्ट को खाना ट्रांसपोर्ट करता है, रेड पार्ट खाना नहीं बनाता, ग्रीन ही है, रेड कुछ नहीं कर रहा। जैसे तुम्हारी बॉडी में खाना इंटेस्टाइन में है, पर वो खाना पूरी बॉडी में कौन लेके जाता है? ब्लड। प्लांट की बॉडी में फ्लोएम लेके जाता है, राइट? हाँ। All right. So the four raw materials is, Khyati Gupta, please help me out. The first raw material is CO2, which enter through stomata. Second one is the water, which is absorbed by roots. पानी के साथ साथ इतिश plant ने absorb करे essential nutrients like nitrogen, sulfur, phosphorus, right? हाँ ना? Green color pigment is called as, please help me out, chlorophyll, and the source of energy is Patham Gupta, sunlight. Am I right? सीरत ये clear है बच्चा? Please write down raw material required for PS. ये first article है जो आ सकता है। Number 1. Abhishri, the first raw material is sunlight. निशा, सनलाइट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट में कितने कलर होते हैं? 7। वी कॉल देम एज विबग्योर। विबग्योर का मतलब क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, चॉकलेट्स होते हैं। पिगमेंट का क्या मतलब होता है पता है? विच इम्पार्ट कलर। आरो, तुम्हारे ब्लड में एक पिगमेंट है, कौन सा? हीमोग्लोबिन। पता है फिशेस का ब्लड ब्लू कलर का होता है, उसमें हीमोस्टैनिन होता है। कॉकरोच के पैर के नीचे आया, उसके ब्लड कलरलेस होता है, उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। तो पिगमेंट इज द वन विच गिव्स कलर। क्लोरोफिल को हरा कलर, क्लोरोप्लास्ट को हरा कलर कौन देता है बोलो? क्लोरोफिल। So chlorophyll is a green colored pigment found inside the chloroplast. And what is the function of chlorophyll, Abhishri? You remember that it absorbs sunlight. Right, Dishi? Yes, ma'am. गोरांश, पानी प्लांट कहां से एब्जॉर्ब करता है? थ्रू Roots. आहान मेहता। प्लांट वाटर के साथ साथ अलाप कंसल न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करता है, लाइक? यस प्लीज कीप ऑन राइटिंग। 1 2 3 डन। 1 2 डन। अगर आपका काम रह जाता है तो आप रिकॉर्डिंग से भी उसको कंप्लीट कर लिया करो। नोट्स कंप्लीट रखो, नोट्स के बाद किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्कूल में, किसी भी बोर्ड पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे रिकॉर्डिंग्स आती है, गो थ्रू दैट एंड कंप्लीट योर वर्क। पराग, प्लांट CO2 कहां से एब्जॉर्ब करता है? थ्रू Stomata. All right. Stomata, they are the minute pores in the epidermis. Along with water, plant absorb nutrient like this. आपने कभी स्टोमेटा देखे हैं हर्षल? सॉरी, शौर्य देखे हैं? स्टोमेटा क्या होते हैं? प्लांट के अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको गार्ड सेल से ढका जाता है। मैं अभी दिखा रही हूँ आपको कैसे। कॉपी दिस आउट, नंबर 4, एंड देन विल डिस्कस।
Is this done? Plant absorbs CO2 from environment with the help of stomata. Along with water, plant absorbs nutrients like nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. Then Shrishti. स्टोमेटा एपिडर्मिस ऑफ लीफ में मिलते हैं और स्टोमेटा को गार्ड करता है मेरा बच्चा गार्ड सेल्स. माइन्यूट पोर्स लिखते मिनट है, बोलते माइन्यूट है. माइन्यूट पोर्स स्मॉल. Through roots along with water. Along with water, plant also absorb the nutrients. Parag, ये clear है बेटा? जी मैम. Goransh, good enough to go ahead? Yes, ma'am. दिव्यांशी बेटू clear है? अभिश्री done? Yes, ma'am. अब थोड़ा स्टोमेटा, गार्ड सेल, एपिडर्मल सेल, इनके बारे में आपसे बात करें. Copy to them. Very good. चले आ रहा हूं. So if I ask you Aradhya Kaushik, raw materials required for PS 4 है, right है number 1, number 2, Aradhya Verma number 3. शुरू से सुना दो. number 1, water, sunlight, air क्या होता है? CO2. The pigment, chlorophyll. Pigment is chlorophyll, organelle is chloroplast. Chloroplast में chlorophyll है, right अंश पालीवाल? अंश. Yes, ma'am. अगर मैंने लीफ को देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, अब सुनिएगा ध्यान से एवरीबॉडी. इज दिस कॉपी टिल हियर अभिश्री? आलिया कॉपी हो गया बेटा? Yes, ma'am. Take your time. Stomata are the minute pores present in the epidermis of leaf. Stomata के अराउंड जो सेल्स होते हैं ना मिस्टर मालरा, वी कॉल देम एज गार्ड सेल्स. क्या बोलते हैं जपिश? गार्ड क्या होता है? रक्षक, राइट है ना, विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द गेट, राइट है, दैट इज अ गार्ड, राइट है ना. ऐसे ही जो रियांश बोर्ड का है बेटा, जो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कराता है, राइट है ना जोया, वी कॉल इट एज मेरा बच्चा गार्ड सेल्स. क्या बोलते हैं इसको? गार्ड सेल. रियांश सामने. गार्ड सेल का फंक्शन क्या है? टू रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. पहला ज्ञान. अगला ज्ञान, गार्ड सेल्स कहाँ मिलते हैं? लीफ में मिलते हैं, पत्ते में. कहाँ मिलते हैं? लीफ में, राइट. तो अगर मैं लीफ को देखती हूँ, राइट है ना, in the epidermis of leaf I'm going to observe some microscopic some minute cells, right, which are the guard cells. और उनके बीच का पोर क्या होता है पता है आपको? स्टोमेटा. अब ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना. मैंने लीफ को खोला, राइट है ना. जब मैंने लीफ को खोला, I saw a picture like this. जो ये ग्रीन वाले सेल्स हैं सिद्धिका, they are the guard cell. और जो बीच का इनका पोर्स है, दैट पोर इज कॉल्ड एज, बोलो, स्टोमेटा. और स्टोमा इज द सिंगुलर. यस और नो? हाँ ना. हैव यू एवर हर्ड खुशी की प्लांट्स रात में सोते हैं? इन द बड़े लोग ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट? हाँ ना. एक्चुअली क्या होता है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इन द नाइट टाइम ना स्टोमेटा आर क्लोज्ड एंड वी इन द डे टाइम स्टोमेटा इज ओपन. पहले ये देखो, ये कौन है मुझे बताओ? ये गार्ड सेल है, राइट है ना. और बीच का पोर क्या है बेटू? स्टोमेटा, राइट विधि? ये एक क्या होगा विधि, गेस करो? न्यूक्लियस. हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है यूजुअली. और ये पेन की आवाज नहीं. और ये कई सारे क्या है कनिष्का? क्लोरोप्लास्ट. गार्ड सेल के बाजू वाले सेल्स कौन से होंगे पता है? एपिडर्मल सेल, बिकॉज एपिडर्मिस में गार्ड सेल है, राइट है ना. से सुनो, राइट है ना. गार्ड सेल पूरा लाइफ क्या करता है पता है? गार्ड सेल पूरा लाइफ बार बार ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कराता है. जब कोई एक चीज बार बार क्या हो रही है, टर्जिड और फ्लेसिड, मोटी और पतली,
तो वो एक दिन क्या होगा, इट में बस्ट। तो इसीलिए गार्ड सेल की अंदर की दीवारें मोटी होती है, इसको बोलते हैं हम थिकनिंग ऑफ गार्ड सेल। थिकनिंग का व्हाट डज थिकनिंग एंश्योर दैट क्या जानवी कि गार्ड सेल जो है वो मतलब कोलैप्स ना हो, राइट हैंड सही है। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब दिन का समय होता है, आप इन दो डायग्राम को देखो, इसमें फर्स्ट में स्टोमेटा, एक में स्टोमेटा ओपन है, एक में स्टोमेटा क्लोज्ड है। डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं और नाइट टाइम पे स्टोमेटा क्या होते हैं बोलो, क्लोज्ड। तभी ऐसा बोलते हैं कि रात को प्लांट सो रहे हैं, मतलब प्लांट कांट स्लीप, मतलब प्लांट का स्टोमेटा बंद है। पर आज आप कल परसों में जानोगे कि एक्चुअली ना, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि प्लांट्स खाना रात को बनाते हैं, फूड रात में बनता है, राइट फाइन। जो प्रॉपर फूड है वो रात में बनता है बाय द वर्च्यू ऑफ द डार्क साइकिल, डार्क रिएक्शन, विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। अब डे टाइम पे स्टोमेटा क्या होते हैं बोलो, ओपन, सामने देखो। और नाइट टाइम पे स्टोमेटा क्या है, क्लोज्ड। आराध्या, डे टाइम पे गार्ड सेल अपने अंदर पानी भर लेते हैं। जब ये पानी भरेंगे तो गार्ड सेल क्या बन जाएंगे बोलो, टर्जिड। टर्जिड मतलब swollen एंड द स्टोमेटा इज ओपन। नाइट टाइम देखो गार्ड सेल पिचकू से नहीं हो गए, बिकॉज गार्ड सेल विल लूज वाटर, राइट विहान। टेक्निकल वर्ड इज दैट दे विल बिकम फ्लेसिड, पिचक जाएंगे एंड द स्टोमेटा इज क्लोज्ड। अब आप सामने देखना मेरे को सब लोग। सीरत, मान लीजिए मेरे हाथ गार्ड सेल है, बीच का पोर क्या है बोलो, स्टोमेटा। डे टाइम पे गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर, गार्ड सेल क्या हो गया बोलो, swollen एंड द स्टोमेटा कैसे दिख रहा है आपको, ओपन। हाथ ये बीच में पोर दिख रहा है, राइट आ रहा। इन द नाइट टाइम गार्ड सेल विल लूज water, guard cell will become flaccid and the stomata will get closed, open closed, open closed, open closed, open closed। ये प्लांट दिन रात करता है पूरा लाइफ टाइम। डे टाइम स्टोमेटा ओपन, नाइट टाइम स्टोमेटा, डे टाइम गार्ड सेल आर टर्जिड, टेक्निकल वर्ड याद करो, नाइट टाइम गार्ड सेल आर flaccid। डे टाइम गार्ड सेल absorb water, right, and night time guard cell loses water। Who help in opening and closing, Khushi? How do guard cell open and close without collapsing? Thickening। Because of the thickening, guard cell कभी भी collapse नहीं करता, right? Say yes or no, Alia? Right, Alia? यहाँ तक clear है? Yes, Right. ma'am. Radhan, very, very, very famous question. Opening and closing of stomata. कल टेस्ट में आएगा, बोर्ड्स में आएगा। हाउ डज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का 2 मार्क का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अभी देखते हैं, ये लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ये ओपनिंग का फिर क्लोजिंग का। ड्यूरिंग डे टाइम water enter into the guard cell and guard cell become turgid। swollen word नहीं correct, turgid word is more correct, right Hannah? And stomata get, please help me out, open। all right Abhishri? Yes, ma'am. Turgid actually means swollen, but turgid is more technical word, right? So आप turgid लिखना। Itish, have you written? Show me your copy in the last। Ara Vashisht clear है? Give the diagram। डायग्राम का नाम है ओपन स्टोमेटा। कैन यू टेल मी ये ब्लैक ब्लैक क्या है जो एक है लावण्या? न्यूक्लियस। और ये रेड रेड क्या है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। और जो ये अंदर की तरफ बनाई है वो क्या है, थिकनेस। वेरी नाइस हरिअप सृष्टि। एंड जब तक बायोलॉजी चल रहा है आपका, कीप अ पेंसिल बॉक्स विद यू, मतलब आई मीन द ज्योमेट्री बॉक्स विद अ पेंसिल। कोशिश करो डायग्राम पेंसिल से बनाने, पेंसिल रबड़ रखा करो। अब आज के लिए ठीक है, आगे के लिए ध्यान रखना। निशा, कुछ टेस्ट कॉपीज हमारे पास है, एक तो हर्षमन की है, और किसकी टेस्ट कॉपी हमारे पास है? यशवी है, 4 विधि है, आहान है। 6 to 7 की टेस्ट कॉपीज दिया मैंने। आहान मेहता, हर्षमन, सीरत, यशवी, विधि मित्तल, जपेश, आहान मेहता, आरव तेवतिया। Is the diagram done? Kindly make it fast. इसको लेबल कीजिए।
epidermal cell, guard cell, stomata, chloroplast, and nucleus. And the name of diagram is Agam. Open stomata, right Agam? Just 1 second बेटा, थोड़ा labeling confusing लग रही है. What is happening? Fine. Just 1 second. क्लोरोप्लास्ट आप शायद समझ रहे हो कौन सा है? ये रेड वाला क्लोरोप्लास्ट है, राइट आलिया? Yes, ma'am. और ये बीच का पोर इज द स्टोमेटा. थोड़ा ये क्रॉस हो गया. इफ यू वांट मैं रब करके दोबारा बनाऊं. समझ गए हो? ओके. ये ओपन है, आप देखो बीच में. देखो आप बताओ कौन सा है. इधर देखो, ये क्या है? बीच में पोर खुला पड़ा है ना, तो ये ओपन स्टोमेटा. डन. आलाप हो गया. साशा दी इज डन. डायग्राम का नाम लिखो, ओपन स्टोमेटा. Yes, ma'am. इधर देखो प्रथम जी. उठाओ. इज दिस डन? ये डायग्राम किसका था? प्लीज हेल्प मी आउट. ओपन स्टोमेटा, राइट है ना. ये किडनी शेप सेल्स कौन से? प्लीज हेल्प मी आउट. बीच का थिकनिंग क्या है? बोलो. थिकनिंग है, राइट है ना. एक एक क्या है? बोलो. न्यूक्लियस. और कई सारे डॉट्स क्या है? प्लीज हेल्प मी आउट. क्लोरोप्लास्ट. और बाजू वाले सेल्स कौन से? प्लीज हेल्प मी आउट. एपिडर्मल सेल. एपिडर्मिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द लीफ, राइट हैंड. नेक्स्ट प्लीज. लेबल बाद में कर लेना. गो फॉर इट प्लीज. देन केम द अबाउट द क्लोज स्टोमेटा. पकड़ना. इज द ओपन स्टोमेटा डन? I don't have the closed stomata. Sorry, I have to write. Yes, please write. इसके बाद लिखेंगे. When? अब नाइट टाइम की बात करते हैं. ड्यूरिंग नाइट टाइम हेल्प मी आउट. अभिश्री. गार्ड सेल loses water. नहीं, गार्ड सेल loses water and become flaccid और स्टोमेटा क्लोज होगा, राइट है ना. Hence stomata get stomata close, guard cell flaccid. बेटू गार्ड सेल पिचकेगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा. ठीक है. अब थोड़ा सा गार्ड सेल पिचका के बनाएंगे प्रथम. Online, everyone will send me the diagram after the class. All right, पराग. बीच में लाइन लगा दो. स्टोमेटा बंद दिखाओ. अगेन एक न्यूक्लियस है और कई सारे क्या है? बोलो. क्लोरोप्लास्ट. और बाजू वाले सेल्स कौन से है? प्लीज हेल्प मी आउट. एपिडर्मल सेल्स. लेबलिंग दोबारा करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी ऊपर कर चुके हो. क्या हो गया? तुम देखना नहीं चाहते हो. एंड द डायग्राम नेम्ड इज क्लोज्ड स्टोमेटा, राइट भवेश? भवेश मुस्कुराया. बोलो बोलो. ये इसलिए दिखाई बिकॉज स्टोमेटा बंद हो गया, राइट आना, इसलिए लाइनिंग दिखाई गई. जय. All right, Khushi, is this done? Talk later on. Pack up your work first. पहले कर्म, पहला काम, उसके बाद बात. डायग्राम बन गया. विहान गुप्ता. क्वेश्चन आएगा हाउ, कल आएगा, हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अकर. तो क्या लिखोगे? बिल्कुल पूरा लिखना पड़ेगा. बाद में बेटा बहुत नंबर काटते हो, याद रखना है. पहले डे टाइम का स्टोरी. गार्ड सेल टर्जिट, स्टोमेटा ओपन. फिर डायग्राम. नाइट में अगम, गार्ड सेल पिचकू, फ्लैसिड एंड स्टोमेटा इज क्लोज्ड. फिर से डायग्राम. ठीक है सीरत? लावण्या.
सिद्धि चांदना, सिद्धि, ऑल राइट, सिद्धि कर, अभी देखते हैं, थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं ना. If I ask you the function of guard cell, what is the function of guard cell, Srishti? They regulate opening and closing of stomata. All right, Ayushman, है ना. एंड आयुष्मान स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, प्लांट के अंदर गैसेस अंदर बाहर जाती है, विच इज कॉल्ड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एंड स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपीरेशन. क्या होता है, आपको लास्ट क्लास में एक वर्कशीट दी थी, यस और नो, और आपको क्या कहा गया था, आरव तेवतिया ग्रुप पे वर्कशीट आई थी और क्या कहा गया था, सॉल्व एंड सबमिट. राइट, हाँ ना, राइट. जिनकी वर्कशीट कल तक सबमिट नहीं हुई परसों क्लास में मत आना. जो होमवर्क असाइनमेंट्स हैं ये फोन पे मेरे आने चाहिए. सुनाई दे रहा है आरव यादव, अलाप कंसल? खुद से एज्यूम कर लेते हो उसको और वो रद्दियां बेच दो, उनका कागजों को कुछ पढ़ते तो हो नहीं. जो असाइनमेंट्स इतनी मिल रही है उनको सॉल्व करो ना. यस. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल? टू रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. और स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ gases and please help me out, transpiration. Right, Hannah, write down please. Note number 1, function of guard cell. What is the function of guard cell? To regulate, Vihan, help me out, to regulate opening and closing of stomata. Note number 1 is the function of guard cell. Abhishri, guard cell क्या regulate करता है, बोलो दिव्यांशी? Opening and closing of stomata. और स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एंड ट्रांसपीरेशन. अवंतिका क्लियर है बेटा? जानवी आगे चले. ओके. सिद्धिका, what is the function of guard cell? Siddhika Jindal. To Ansh Paliar, what is the function of stomata? Ansh, Ma'am, transpiration and gas exchange. what is transpiration, Mr. Paliwal? Ma'am, water loss. All right. प्लांट के थ्रू वाटर लॉस. राइट, ये पूरी तरह ठीक नहीं है पर अभी के लिए ठीक है बिकॉज हमें आगे जाना है. आले क्लियर है बेटू? Yes, ma'am. ऑलराइट. मैंने आपको विधि अभी गार्ड सेल का शेप क्या दिखाया था, अभी आपने गार्ड सेल बनाया था. राइट, है ना. आपने गार्ड सेल का शेप क्या बनाया था अभी, किडनी शेप. इधर देखिएगा, गार्ड सेल हमेशा किडनी शेप नहीं होते, डाइकोट्स में गार्ड सेल किडनी शेप होते हैं. डू यू नो व्हाट आर डाइकोट्स? जिनके सीड में 2 कॉटिलेडन है उनको बोलते हैं डाइकोट. 2 कॉटिलेडन होते हैं. कॉटिलेडन मींस द फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर. डाइकोट यहीं से नाम आया, कॉटिलेडन का शॉर्ट फॉर्म कॉट है, डाइकोट. और सिंपल बताती हूँ, आपने पीपल की लीफ देखी है? पीपल की लीफ पे आपको ऐसा पूरा जाल मिलता है. राइट, हाँ ना पराग? यस मैम. ये डाइकोट होते हैं. जिनकी लीफ पे पूरा जाल बनता है वो क्या होता है, डाइकोट. आपने कभी बनाना की लीफ देखी है? बनाना की लीफ पे आपको पैरेलल लाइंस दिखती है. राइट, हाँ ना? ये सुनो, वो क्या होते हैं पता है, मोनोकोट्स. से ये सुनो, हाँ ना. तो जिनकी लाइंस पैरेलल है राइट पत्ते पे, वो क्या है बोलो, पैरेलल लाइंस वाले हैं मोनोकोट. और जाल वाले कौन है बोलो, डाइकोट. अब ध्यान से देखो, यू मस्ट हैव सीन लाइक दिस. राइट, हाँ ना? इन द फर्स्ट वन, इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी कि लीफ के ऊपर क्या बन रहा है बोलो, पूरा का पूरा जाल बन रहा है. राइट, हाँ ना? से ये सुनो, जब लीफ पे जाल बनता है तो वो क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, वो डाइकोट है. कभी रोज का पत्ता देखना या बनाना लीफ, सॉरी पीपल का पत्ता देखना. और अगर लाइंस पे ऐसे पैरेलल लाइंस है, जैसे घास है, ग्रासेस होती है, बनाना लीफ है, ये मोनोकोट होता है. मोनोकोट के अंदर अगर हम देखेंगे ना, तो मोनोकोट के अंदर यू बी सरप्राइज, जो आपके गार्ड सेल्स है ना, दे आर लाइक दिस, दे आर डम्बल शेप्ड. इट लुक लाइक अ जिम डम्बल. राइट, हाँ ना? तो इन द मोनोकोट्स गार्ड सेल का शेप कैसा है, ऐसा. कैसा, डम्बल शेप. इन द डाइकोट्स कैसा है, ऐसा, किडनी शेप या बीन शेप, राजमा शेप. बीन्स राजमा को कहते हैं. राइट, हाँ. से सुनो, तो क्या गार्ड सेल का शेप सब में एक जैसा होता है? नहीं. इन द डाइकोट इट्स किडनी शेप, इन द मोनोकोट्स इज रेड. नोट नंबर 3, आलिया, गार्ड सेल का शेप मोनोकोट्स में कैसा है बच्चा?
Ma'am, बोलो। double shaped, एंड डाइकट्स में कैसा है? kidney shaped. एब्सोल्युटली। गणेश, भविष्य, गार्ड सेल का शेप डाइकोट और मोनोकोट में सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है। डाइकोट में कैसा है? बीन शेप और किडनी शेप, और मोनोकोट में कैसा है? डंबल शेप। जिम का डंबल लग रहा है, राइट आया ना? यस। प्लीज पेन इट डाउन फास्टर। समायरा, क्लियर है बेटा? Yes. हाउ मेनी नोट्स वी हैव रिटन समायरा, प्लीज? Yes, ma'am. मोनोकोट्स, MONOCO, मोनोकोट्स। मैंने शायद मोनोकोट लिख दिया है। जस्ट 1 सेकेंड। समायरा, कितने नोट्स हम लिख चुके हैं? Ma'am, we have written till. यू आर राइटिंग विद अस समायरा? Yes, ma'am. हमने 3 नोट लिख लिए बेटा। Yes, ma'am. ऑलराइट, नोट नंबर 4। Ma'am, one doubt I have in chemistry. Can I take right now? अभी 2 मिनट रुको, मैं क्लास के बाद आपको टाइम दे दूंगी। आप लोग जाना मत। Okay. गार्ड सेल वर्सेस एपिडर्मल सेल, इफ आई आस्क यू द डिफरेंस, सुनना। अगर आप समझ हो मैं क्या कह रही हूँ तो मैं ये कह रही हूँ, सुनना। आयुष्मान, ये लीफ था, लीफ के नीचे गार्ड सेल भी थे, और गार्ड सेल के बाजू वाले सेल्स कौन थे होते हैं बोलो? एपिडर्मल सेल। मतलब जो आपने डायग्राम बनाया ना सिद्धिका, इसमें ये गार्ड सेल है सायशा धीर, और ये ब्लैक वाले सेल्स कौन से हैं बोलो? एपिडर्मल सेल। क्या फर्क लग रहा है आपको? 2 डायग्राम, 2 डिफरेंस तो आपके सामने है विहान। हाँ, शेप के अलावा बोलो। They have chloroplast. Epidermal cell never have chloroplast. Guard, let me speak. न्यूक्लियस उनमें भी है बेटा, डेड नहीं है, वो दिखाया नहीं हमने। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है श्योर है, एपिडर्मल सेल में नहीं होता। और बोलिए। और बोलो, और बोलो। फंक्शन नहीं, और बोलो। एपिडर्मल सेल के फंक्शन में पड़े ही नहीं। गार्ड सेल भी आउटर मोस्ट लेयर नहीं होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर में पोर होंगे तभी तो गैसेस अंदर बाहर जाएंगी। कैन यू सी द थिकनिंग इन द गार्ड सेल? एपिडर्मल सेल में थिकनिंग नहीं होती, और गार्ड सेल साइज में छोटे होते हैं एपिडर्मल सेल से। इसमें लग बड़े नहीं है कनिष्का, बट गार्ड सेल आर, बोलो, स्मॉलर इन साइज। राइट आलिया, से यस और नो? हाँ ना? सो आलिया, प्लीज कंप्लीट माय लाइन। गार्ड सेल वर्सेस एपिडर्मल सेल, व्हिच वन इज स्मॉलर इन साइज? Cell. Guard cell are smaller in size, and epidermal cell are comparatively larger inside. Khushi, which one has chloroplast? In the guard cell, chloroplast is present, Khyati Gupta. And in the epidermal cell, Alia, chloroplast is absent. Means they don't play any role in the photosynthesis, right? If you see the thickening, Alia, thickening kahan par thi? Ma'am, guard cells. And that thickening help in the opening and closing of? Stomata. And over here in the epidermal cell, thickening is? Lesser. Absent, not lesser, hai nahi beta. Okay. Because unko open close nahi karna, right? Yes, ma'am. All right, Riyansh. रियांश ये क्लियर है? भविष्य, सृष्टि, अलाप कंसल, अवनिका, आराध्या वर्मा, देवांश कौशिक, गुड इनफ टू गो अहेड? सिद्धि क्लियर है बेटा? मैम एक डाउट है। हाँ बेटा, 2 बोलो, आराम से बोलो लेकिन। मैम एपिडर्मस सेल्स में जब वाटर एंटर करते थ्रू एंडोस्मोसिस तो थिकनिंग नहीं होता उसका? नहीं, आपके नॉर्मल सेल्स में थिकनिंग की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। एपिडर्मिस के ऊपर ना वाटर लॉस को रोकने के लिए क्यूटिकल सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, एक्स्ट्रा केमिकल्स भी है, पर थिकनिंग नहीं है। ओके। ऑल राइट, इज दिस डन?
अच्छा, हम एक बार क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ ना, तो लेट्स टॉक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट. यू हैव डन द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द ग्रेड 9. कितने बच्चों को याद है? मैम एक बार आपने इससे पहले गलत वाली लिखा है ये स्क्रीन शायद. दिखा दो। क्या बेटा, दोबारा बोलो. एक बार इससे पहले वाली स्क्रीन दिखा दो। हाँ, आप बोलो बेटा. एक और आवाज थी. मैम, हाँ प्लीज. ब्लड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं ना. पराग इधर देखो. हाँ जी जब मैम. आपने गार्ड सेल, अच्छा एक मिनट रुको. ये वाला स्क्रीन हो गया जिसने मांगा था? पराग, जब आपने अभी डायग्राम बनाया था 2 मिनट पहले मेरे बच्चा, यस मैम. ये आपने गार्ड सेल बनाया था. देखो, ये ब्लू वाला गार्ड सेल है. हाँ जी मैम. आपने इसमें क्लोरोप्लास्ट बनाए थे. यस मैम. आपने इसमें थिकनिंग बनाया था. यस मैम. वो इन बाजू वाले एपिडर्मल सेल्स में ना क्लोरोप्लास्ट ना थिकनिंग है बेटा, ये कह रही हूँ. ओके मैम. ठीक है. ऑलराइट. So you remember that we have done the diagram of the chloroplast in the grade 9th, right, Hannah? All right. तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको फोटोसिंथेसिस समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. मेक इट फास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अराउंड कितनी मेम्ब्रेन थी, याद है? आयुष्मान, डबल मेम्ब्रेन था. अगर आप मेरी बात समझो तो मैं आपको ये सर्कल खोल के दिखा रही हूँ क्लोरोप्लास्ट. राइट अवंतिका? एनीबडी रिमेम्बर इनका नाम क्या था? थाइलाकोइड. एंड व्हाट इज द ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड कॉल्ड? अरे वाह, ग्रेना. 2 से 3 के 2 या 3 पाइल करना. एंड रिमेंबर दैट ये क्या था? डीएनए. और डीएनए के साथ क्या था इनके पास अपना? राइबोसोम्स. तो हमने इनको क्या नाम दिया था? सेमी ऑटोनोमस. वेरी गुड. एजुकेशन ऐसी नहीं होती कि 9th में टॉप करा, 10th में उस पर झाड़ू लगा दिया. नहीं, आगे जाना है पर पीछे वाला भूलना नहीं है बेटा. एंड व्हाट इज द स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड? अरे वाह, स्ट्रोमा. वेरी गुड. सो क्लोरोप्लास्ट हैज 2 मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन, जिनको नहीं आता वो आज याद कर लीजिए, एंड इनर मेम्ब्रेन. The black one are ribosome. The space inside the stroma, the chloroplast is called as stroma. They have their खुद का डीएनए. एक सिक्का थाइलाकॉइड है और ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड क्या है पता है? ग्रेना. और किसी को एक लास्ट चीज और याद होगी, मुझे पता है. फ्रेड चैनल्स. बहुत बढ़िया. मैम एक बार आप स्टोमेटा की लेबलिंग दिखा दो। मटा की अभी दिखाती हूँ. दैट वाज द फर्स्ट डायग्राम. जस्ट वन, गिव मी 1 सेकंड. ये लीजिए. क्लोरोप्लास्ट ये ब्लू वाला था. ये ब्लू वाला क्लोरोप्लास्ट था. और बीच का पोर जो था ये स्टोमेटा था. थोड़ा सा क्रॉस. मैम कंप्लीट दिस आउट प्लीज. मैंने अब एक भविष्य, आपने गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट बनाए थे, अब मैंने एक क्लोरोप्लास्ट को खोल के दिखाया. राइट हैंड. हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स कैन यू स्पॉट सिद्धि? 2, आउटर एंड इनर. राइट. प्रोटीन फैक्ट्रीज क्या थी बोलो इसकी? राइबोसोम. खुद का डीएनए. राइट है ना? से सुनो. Right. These coins are called as thylakoid and the group of thylakoid is called as grana. जो ग्रेना को जोड़ रही है ये लाइंस, we call these lines as बोलो फ्रेट चैनल्स. ये देखो, ये ब्लैक ब्लैक जिसको मैं कर रही हूँ फ्रेट चैनल्स है. ये साइंटिस्ट फ्रेट ने डिस्कवर किए थे, इसीलिए जानवी जी क्या बोलते हैं इनको? बोलो फ्रेट चैनल्स. कुछ बुक्स इनको स्ट्रोमा लेमेली भी कहती है, बट फ्रेट चैनल्स वर्ड इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड. राइट है ना? पीएस 2 स्टेप्स में होती है. पीएस का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन.
एक है लाइट जो दिन में होती है, एक है डार्क जो अंधेरे में होती है। लाइट रिएक्शन आयुष्मान थाइलाकॉइड में होती है, ग्रेना में होती है। एक सिक्का थाइलाकॉइड है, देखो एक थाइलाकॉइड है, अभिश्री प्लीज लिसन, ये एक थाइलाकॉइड है, पर जब 3 जुड़ गए, मोर देन 1 क्या है बोलो, ग्रेना। तो ये सारा मिलके क्या है बोलो, ग्रेना। तो टेक्निकली दे आर 4 ग्रेना इन द अपर रोज एंड 4th is your 12 thylakoid in the first row. एक कॉइन थाइलाकॉइड है, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड क्या है, ग्रेना। ठीक है माही, और इनको जोड़ता कौन है माही बोलो, फ्रेड चैप्टर, राइट हैंड। ठीक है, सो विल कंटिन्यू इट, ऑल राइट, इन द नेक्स्ट क्लास। 2 बातें सुनिए प्लीज, क्लास 10